Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 8 Road Safety Chapter 2nd Cautionary Road Sign Principal Factor Relating to the Road Safety and Symbol. Let's discuss one by one symbol and its properties. फर्स्ट पॉइंट है नैरो ब्रिज। ये संकरा पुल जिसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2014 आरआई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्केच द डायग्राम ऑफ फर्स्ट नैरो ब्रिज। बस ऐसे ही देगा आपको क्वेश्चन, स्केच द डायग्राम ऑफ नैरो ब्रिज। आपको ये फिगर बनाना है, सिर्फ फिगर बनाना होता है। आप चाहे तो कुछ लाइन लिख सकते हैं, या इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसके बारे में दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नज़र रखे। यानी जनरली ये साइन जब भी आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि आगे कोई ब्रिज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ब्रिज जो है नैरो है, यानी पतला है, वन लेन है, एक ही गाड़ी वहाँ से निकल सकती है। तो इस कंडीशन में ड्राइवर को आप क्या करना है कि गाड़ी की स्पीड जो भी हो उसको एक नियंत्रित कर लेना है और आगे पूरी तरह से ध्यान देकर चलाना है कि सामने से कोई गाड़ी आ नहीं रही हो। नेक्स्ट है आपका स्लिपरी रोड, यानी कि फिसलन भरी सड़कें। कहीं कहीं ऐसी सड़कें होती हैं जहाँ पे फिसलन भरी सड़कें होती हैं, तो उससे उस सड़क को आने से पहले आपको इस तरह का बोर्ड, वार्निंग बोर्ड आपका, या स्टेशनरी बोर्ड कह लीजिए, ऐसा आपको बोर्ड मिल जाएगा। ये दर्शाता है कि आगे जो सड़क है वो फिसलन भरा है, इसलिए आप अपने आप को नियंत्रित कर लें, अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कर लें। यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति को नियंत्रित कर ले। सारी चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, जितने भी स्टेशनरी हो गए, वार्निंग हो गए, या फिर आर्डर हो गए, उसमें आप ध्यान से देखिए जो गाड़ी की स्पीड है वो वही बार बार नियंत्रित करने के लिए कहा जा रहा है। तो सभी ड्राइवर से अनुरोध है, या फिर जो भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अपनी गाड़ी को इस गाड़ी की स्पीड को एक नियंत्रण तक ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लूज ग्रेवल, यानी बिखरी बजरी। यानी सड़क का या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन काम होता है तो आसपास आपके कंकड़ यानी बजरी जिसे कहते हैं, पत्थर गिराए होते हैं कंस्ट्रक्शन से काम के लिए, या फिर अगल बगल किसी का घर बन रहा होता है, या फिर किसी तरह के कोई काम हो रहे होते हैं, तो सड़क के अगल बगल इस तरह के गिट्टी बालू गिरे रहते हैं। तो ये आप जनरली, चूँकि ये ट्रैफिक के द्वारा लगाया गया है, तो ये घर वालों के लिए तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तभी ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। देखते हैं, यह चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां सड़कों पर धूल, मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह दिखने पर ड्राइवर को धीमी गति से और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये कंस्ट्रक्शन एरिया में बेसिकली यूज किया था। जैसे कुछ सड़क बनते हैं तो वहाँ पे आपको बजरी वजरी गिराए जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्पोररी लेवल पे इस तरह का बोर्ड लगाया जाता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा परमानेंटली आपको कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे भूस्खलन होता रहता है, यानी कि पहाड़ हमेशा गिरते रहते हैं, पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड्स को लगा दिए जाते हैं उससे पहले, ताकि आने वाले ड्राइवर, जो भी यहाँ से गुजर रहा है ड्राइवर, ये देख कर समझ जाए और अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित करके चलाए। क्योंकि गाड़ी की स्पीड जब ज़्यादा रहती है तो दलदल करता है ज़मीन, दलदल समझ रहे हैं ना, वाइब्रेशन करता है। वाइब्रेशन जब करता है तो पहाड़ पर जब वाइब्रेशन होता है तो ऊपर से चीज़ें फिसलना शुरू हो जाती है, यानी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका साइकिल क्रॉसिंग। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि
चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ पर निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानी पूर्वक चौराहा पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें। यानी कि ये साइन बोर्ड अगर दिख रहा है, जैसे हैवी गुड्स व्हीकल चलाने वाले जो भी ड्राइवर्स हैं या फिर लाइट व्हीकल चलाने वाले हैं, तो इस तरह के बोर्ड यदि उनको दिखती है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो लेन है सड़क, यहाँ पे साइकिल क्रॉसिंग का या साइकिल लेन है। तो इस कंडीशन में आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कर लेना चाहिए और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो भी साइकिल सवार है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए और वो सेफली आगे जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी पैदल सड़क को क्रॉस करना, जहाँ पे दिखा है जेब्रा क्रॉसिंग जिसे कहते हैं। तो पद यात्री यातायात का बादशाह होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वो वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे और पदयात्रियों को रास्ता पार करने दे। सड़क का एक भाग सफ़ेद पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है। आमतौर पर ये जैसे मोड़ होते हैं, जनरली क्या होता है कि सड़क के दोनों तरफ क्या होते हैं, एक बाउंड्री तरह से होती है, पार्टीशन होता है और एक पार्टिकुलर जगह पे आपको रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है। जब भी ट्रैफिक रेड लाइट होती है तब इस जेब्रा क्रॉसिंग से लोग पैदल पैदल जो रास्ता क्रॉस करने वाले इसी जेब्रा क्रॉसिंग के होते हुए रास्ता को क्रॉस करते हैं। तो आमतौर पर तो शहरों में तो बत्तियां होती हैं, रेड लाइट, ब्लू लाइट और येलो लाइट। तो जब रेड लाइट जलती है तो गाड़ियाँ जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक जाती हैं और जो पैदल यात्री होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग पे आगे रोड को क्रॉस कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे और जगहों पे, जब हिंदुस्तान में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस तरह के जेब्रा क्रॉसिंग बने तो हैं लेकिन वहाँ पे लाइट्स नहीं है। तो उस कंडीशन में ड्राइवर को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए और गाड़ी को अपना रोक लेना चाहिए यदि पैदल यात्री बढ़ रहे हैं। तो यदि नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन उनकी स्पीड एक नियंत्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आगे स्कूल है, यानी स्कूल अहेड। ये क्वेश्चन भी RI 2014 के एक पेपर में आया हुआ था कि स्केच द डायग्राम ऑफ, ए था आपका नैरो ब्रिज और बी था आपका स्कूल अहेड। तो ये आपको ये सिर्फ डायग्राम बनाना था, ठीक है, और उसमें उसके बारे में लिखना नहीं था लेकिन लिख सकते थे आप। लिखना चाहते हैं तो कुछ 2-3 लाइन जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए, वैसे आप लिख सकते थे या फिर लिख सकते हैं। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना चाहिए और सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को हमेशा स्कूल के नज़दीक सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। बच्चे जनरली ऐसे ही करते हैं, दौड़कर इधर-उधर दौड़ते फिरते, चलते फिरते हैं, कूदते फिरते चलते हैं। तो स्कूल में ज़्यादातर बच्चों की संख्या ज़्यादा ही होती है, तो इसलिए ये स्कूल से कुछ कुछ डिस्टेंस पहले ही इस तरह के साइन बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो इस ड्राइवर को ये समझ लेना चाहिए कि आगे स्कूल है। सबसे पहले तो अपनी गति को नियंत्रित कर लेनी चाहिए ताकि उनसे कोई ऐसी गलती ना हो। बाकी नहीं तो यदि एक्सीडेंट होता है तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आप इस तरह के साइन बोर्ड दिखे तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कर लें और सावधानी से कुछ देर के लिए बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक सिग्नल। जैसे अभी पीछे आपको बताए हैं हम कि जैसे रेड लाइट है, ये ब्लू लाइट है और ये ग्रीन लाइट है। तो ग्रीन लाइट का मतलब ये हुआ कि आप गाड़ी अपना आगे बढ़ा सकते हैं। येलो लाइट का मतलब ये हुआ कि अब सिग्नल रेड होने वाला है, आप अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कर लें, एक लिमिट कर लें और तैयार हो जाएं अपने गाड़ी को रोकने के लिए। उसके बाद कुछ सेकंड बाद, लगभग 50 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट बाद, यदि येलो लाइट जला है
तो उसके जलने के बाद या 20 सेकेंड, 40 सेकेंड या 50 सेकेंड, यानी लगभग 1 मिनट के अंदर ही आपका रेड सिग्नल ऑन हो जाता है। तो इस तरह के सिंबल को आप देखकर आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचलित है, क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते हैं। जैसे शहरों में, जैसे दिल्ली शहर हो गया, फिर बड़े शहर हो गए, लखनऊ, वहाँ पे जो अंदर के इलाके होते हैं, तो वहाँ पे जो अंदर के इलाके होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे को छोड़ दें, नेशनल हाईवे पर भी वहाँ पे होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन अंदर वाले भाग पे जो रोड होते हैं वहाँ पे इस तरह के सिग्नल कदम कदम पे होते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे पे बहुत कम होते हैं। इसलिए ये ड्राइवर को इस सिग्नल को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए, या ये यदि सिंबल लगा है तो यानी ये ड्राइवर को समझ लेना चाहिए कि आगे जो भी रोड है जहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं, वो उस रोड पे इस सारे सिग्नल को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कैटल यानी मवेशी, पशु। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावना है। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए जहाँ कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से आगे बढ़ें। तो जैसे गांव वगैरह के इलाके होते हैं, या फिर जो आपके गौशालाएं होती हैं, जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे रोड के किनारे ही हो, या रोड के उस आसपास हो, या उस हाईवे के आसपास हो, तो ज़्यादा केसेस होते हैं कि यहाँ पे जानवरों के आने के रोड पर चांसेस होते हैं, या फिर गाड़ी की आवाज़ या गाड़ी के हॉर्न की स्पीड से, वो साउंड से उनका डिस्ट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं साउंड से। तो उस कंडीशन में यदि वो इधर उधर भागता है, गाड़ी से टकराता है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ड्राइवर को जब भी ये सिग्नल दिख जाए, बोर्ड, वार्निंग बोर्ड, कैशन बोर्ड आपको दिखे, तब आप अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कर लें और सावधानी से चलें। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.